फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी सिंथेसिस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट फ्राइड नैनो पार्टिकल, जो हम लोगों ने वेट केमिकल डॉट मेथड से तैयार किए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने XRD एनालिसिस करना है। हमारे पास जो XRD एनालिसिस हैं और टाइम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंफर्म द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फेस कोबाल्ट फ्राइड। जिसने कंफर्म किया है कि ये सिंगल फेस कोबाल्ट फ्राइड किसने किया है? XRD डेटा और टाइम का जो डेटा है उससे हमें पता चला जो कोबाल्ट फ्राइड है उसकी जो फेस है वो सिंगल फेस है, मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं है उसमें। क्या है जी? कोई इम्प्योरिटी नहीं है उसमें, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। XRD डेटा और टैम डेटा से हमें पता चला कि क्या है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फेस। जो हमारा डेटा है वो सिंगल फेस है। XRD और टैम का जो डेटा है उससे हमें कंफर्म हुआ। और जो हमारे पास क्रिस्टलाइट साइज़ है वो है जी 15 से लेकर 48 नैनोमीटर की रेंज में। जो साइज़ ऑफ पार्टिकल है हमारे पास इंक्रीज विद नीलिंग टेम्परेचर। जो पार्टिकल का साइज़ है वो इंक्रीज कर रहा है विद नीलिंग टेम्परेचर के साथ पार्टिकल का साइज इंक्रीज कर रहा है। एंड टाइम है वाइल द कोर्सिविटी भी ज़्यादा कर रही है, पीकिंग एट अराउंड 28 नैनोमीटर। हमारे पास लार्ज कोर्सिविटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन कूलिंग 77 केल्विन। ये हमारे पास XRD का डेटा, ये हमारे पास क्या है जी? XRD डेटा है और ये हमारे पास XRD पीक्स है। XRD पीक्स डेटा रिजल्ट एंड डिस्कशन। जो XRD पैटर्न है ये जिस तरह का फिगर में दिखाया गया है, सेल्सनाइट रिपोर्टर्स यूजिंग रूट मेथड शो डेट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बालफ्राइड इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर क्या है जी? इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर है हमारे पास, इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर है। और इसमें हम लोगों ने मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया है वो भी देख लिया इसको तैयार करने के लिए। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मटेरियल्स होता है, इसमें हम लोगों ने फेरो क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड यूज़ किए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वर यूज्ड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया है। All the material was great and used with further purification. Double distilled deionized water are used as solvent. ये हमारे पास इसका मटेरियल, जो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है? इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर है। इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर है किसकी? कोबाल्ट फ्राइड की, जो हम लोग कंफर्म किए हैं बाय XRD डेटा। और इसमें हम लोगों ने CU के अल्फा रेडिएशन का यूज़ किए हैं, एक्स रे पैटर्न और सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 और with average crystal size of about 21 नैनोमीटर। हमारे पास जो इसका एवरेज क्रिस्टलाइन साइज है वो कितना है? 21 नैनोमीटर। हमारे पास इसका एवरेज क्रिस्टलाइन साइज कितना है जी? 21 नैनोमीटर। सेल्सिनेशन टेम्परेचर कितना है? फर्नेस का जो फाइनल हम लोग रखते हैं वो 10 घंटे के लिए रखा हुआ है। वो 10 घंटे के लिए यूज़ किया है। No face, no other face impurity was detected. The size of particle was determined by Scherer formula. Scherer formula जो हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल है उसको हम लोगों ने निकाला बाय शेरर फार्मूला। शेरर फार्मूला की हेल्प से हम लोगों ने फर्स्ट टू स्ट्रॉन्ग पीक्स जो हमारे पास एवरेज साइज है पार्टिकल एट 600 सेंटीग्रेड और फोन टू भी ये हमारे पास 15.5 नैनोमीटर with variation in size being introduced by controlling the rate of missing of NaOH in the salt solution. A slow rate of missing resulted
large size particles as the growth rate begin to expect a nucleation rate. 15 नैनोमीटर पार्टिकल एट 899 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर के ऊपर हमें 15 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल मिला रिस्पेक्टिवली 10 और 10 घंटे के लिए जब हमने रखा। फाइनली हमारे पास फर्दर अनियलिंग तो हमें कितना नैनोमीटर साइज मिला 17 नैनोमीटर पार्टिकल डिस्क्राइबिंग फर्स्ट एंड 10 और के लिए रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास साइज वेरिएशन कंट्रोल बाय बोथ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कूलिंग कंडीशन मतलब टेम्परेचर चेंज करके हम लोग पार्टिकल का साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट XRD डेटा। अब इसके फाइनल रिजल्ट में हम लोग जाते हैं कि रिजल्ट इसका क्या निकला XRD के लिहाज से। ये हमारे पास द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स बाय XRD टैम वर इन गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर जिससे हमें पता चला नो एग्लोमरेशन एंड दैट द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वास स्मॉल इसका साइज स्मॉल है कोई भी एग्लोमरेशन नहीं है मतलब कोई भी इकट्ठापन नहीं है हमारे पास लहदा नैनो पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं इस XRD और टैम के रिजल्ट को कंबाइन करके हमें पता चला। जो हमारे पास पार्टिकल का साइज है वो मीन क्रिस्टल साइज वो इंक्रीज हुआ कैसे लीनियरली विद टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो साइज भी ज़्यादा होगा। कि हम लोग जो पार्टिकल साइज है इसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे बाय रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करके और टेम्परेचर को कंट्रोल करके और टाइम पीरियड में तीन फैक्टर को अगर हम लोग कंट्रोल करें तो हम लोग पार्टिकल साइज और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।